किसी वस्तु के लिए क्यों दुखी होते हो? मेरे प्रिय बच्चों, जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसका सदैव ख्याल रखो। जो नहीं है उसकी फिक्र क्यों, चिंता क्यों तुम्हें सताती है? जो तुम्हारे पास है उसकी चिंता करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे भूल जाओ। तुम स्वयं को संभालो, स्वयं को संभालो, और जो तुम्हारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहो। मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उसका मन डोलता रहता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण करके रखो। मैंने कहा भी है, मन चंचल होता है, इसलिए अपने बुद्धि के द्वार सदैव खुले रखो। मेरे बच्चों, कब तुम्हें क्या देना है वह मैं अच्छे से भली भांति जानता हूँ। वह सब मुझ पर छोड़ो, तुम सिर्फ अपने मार्ग में कर्म पर ध्यान दो। और याद रखो, देने से पहले मैं पात्र की योग्यता का भी विशेष ख्याल रखता हूँ। याद रहे, यदि तुम योग्य हो तो मैं अवश्य दूंगा, और यदि तुम योग्य नहीं हो तो तुम प्राप्त करके भी संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चों, सदैव याद रहे, किसी भी वस्तु के लिए मत दुखी हो, या तुम्हारे दुखी होने से वह वस्तु तुम्हारे पास आ जाएगी। यदि ऐसा है तो दुख प्रकट कर सकते हो, मैं नहीं रोकता दुखी होने के लिए। यदि तुम्हारे दुखी होने से वह वस्तु नहीं आ सकती तो क्यों स्वयं को कष्ट पहुंचाना, तो क्यों स्वयं का नुकसान करना। स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ, स्वयं का नुकसान मत करो। कर सकते हो तो कुछ कार्य करो, कुछ विचार ऐसे प्रकट करो जैसे तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना सको, अपने आप को सफल बना सको। फिर जो वस्तु के लिए तुम आज दुखी होते हो वह तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि तुम सफल होगे, सर्वश्रेष्ठ होगे, सुंदर होगे। यह सब तुम्हें स्वयं को स्वयं ही बनाना ही होगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारा संपूर्ण साथ भी दूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं स्वयं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्वयं को अर्थात अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सुंदर, सफल बनाएं, और मैं उनकी पूर्ण भरपूर सहायता अर्थात मदद करूं। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। वह तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है कि तुम कितना प्रयास करते हो, अपने मन को कितना सकारात्मक सद्विचारों से भरते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं के कृपा स्पर्श से जड़ता का पर्दा हट जाता है। साईं प्रसन्न होय तो कैसी कृपा होय, दैनिक साईं बोध पढ़ो तो जानो सब कोय। सब तीर्थ में स्नान से जैसा पुण्य कमाय, सागर माय नहाए जो वही लाभ मिल जाय। गोर चरणों की वंदना सागर स्नान समान, गोर के पूजो पाद तो सारे देव पूजान। दोपहरी की छाँव सा होबे यह संसार, माया है घर वारबा पत्नी सुत परिवार। सारे तीर्थ छोड़कर जाऊं शिरडी धाम, पावन है धरती जहां बसते साईं राम। मांगे से ज्यादा मिले भर भर झोली पाव, वैसी ही करते कृपा जैसा जिसका भाव। तरह तरह की पोथियां साईं अर्पण होय, बाबा सारी पोथियां सामा को दे दे। सामा से बाबा कहें रखियो इन्हें संभाल, सामा सारी पोथियां दफ्तर रखे संभाल। महाजनी जी एक दिन श्री भागवत लाए, वापस दे देवे उन्हें महत्व भी समझाए। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, आज हम सभी ने समझा किसी वस्तु के लिए क्यों दुखी होते हो। बाबा की कृपा और आशीर्वाद हम सभी को मिला। बाबा के सभी भक्तों, संदेश में यह भी है, इसे भी सुने और समझें। जो बुरा है वह दूसरों में बुराई ढूंढता है, जो अच्छा है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है। सदैव याद रहे, तुम्हें बुरे कामों से, गलत कामों से बचाने वाला वह परमेश्वर ही है। उसका सदैव शुक्रिया अदा करो और बुराई में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। यह मालिक की ही कृपा है जो आपको प्राप्त हुआ है। बाबा का यह संदेश, उनका शुक्रिया अदा करो और बाबा के संदेश को लाइक शेयर अवश्य करो, जो बाबा की आप पर और ज्यादा कृपा बरसे, आपको बाबा का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। यह बाबा की कृपा और अनुकंपा ही मानो।
उन्हें अपने हृदय में बसा लो। सदा प्रभु को, श्री साईं को नमन करो और अपने सभी कार्यों को सफल बना लो। आप सभी सफल हो जाएंगे। यह संदेश बाबा का आशीर्वाद ही समझें। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।